करते हुए धन्यवाद। और भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पकड़िए एक मिनट, बढ़िया पर्दा रखे, हिरण नदी है। और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए शुक्रिया। हो गया, मुझे 2 मिनट, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। और समाज में एक नई क्रांति पैदा करने वाले हमारे सदगुरु, हमारे रहबर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। और जिस बड़े पैमाने पर जितनी भारी संख्या में बहुजन समाज उनकी विचारधारा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ बड़े संख्या में इकट्ठा हुए हैं, परम पूजनीय सदगुरु समन्ता जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस मिशन के मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव साहब और हमारे बहुत ही क्रांतिकारी संचालक महोदय चौहान साहब और परसागढ़ से हमारे सदगुरु बबलू दास जी महाराज और चमारी खेड़ा से गुरु राजकुमार दास जी महाराज और इस आश्रम को चला रहे डेरे के प्रमुख गुरु श्रद्धा दास जी महाराज जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और कई प्रदेश से आए हुए बहुजन समाज के लोगों, मुझे ये भारी संख्या देखकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज बहुजन समाज के बताए हुए रास्तों पर चलकर और लगातार मनुवादी व्यवस्था को छोड़कर आज बहुजन समाज बहुजन संतों महापुरुषों के रास्तों पर चलकर आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, सदगुरु रविदास जी महाराज जी 650 साल पहले इस आंदोलन को चलाकर गए और पूरी देश और दुनिया में समता समानता पाठ पढ़ाने वाले सदगुरु समन्ता जी महाराज जी, सदगुरु रविदास जी महाराज, वो यही कहते हैं कि इस देश में कोई ऊंच नीच भेदभाव असमानता न हो और गुरु रविदास जी इस देश और दुनिया को एक ही पैगाम देते हैं कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे प्रसन्न कि हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था, ऐसा शासन चाहते हैं कि सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, लेकिन बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर सबसे बड़े पैमाने पर हमारा बहुजन समाज रहता है, लेकिन बड़े पैमाने पर रहने के बावजूद भी ये जितनी माताएं बहनें और नौजवान साथी बैठे हैं, आज देश की व्यवस्था ये है कि हमारे बहुजन समाज को न तो नौकरी मिल पा रही है और न उनको अधिकार मिल पा रहे हैं। आज हमारा बहुजन समाज वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जूझ रहा है। इसका कारण बहुजन समाज का सपना और हमारे संतों महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गुरु रविदास जी ने जो 650 साल पहले जो सपना देखा, बेगमपुरा शासन, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों और खासकर मेरी माताओं बहनों, अगर आप मनुवादी रास्तों को छोड़कर आप संतों महापुरुषों के रास्तों पर चलकर अगर आप इधर आए हैं, तो आपका बेटा, आपका भाई ये आपसे आश्वासन दिलाने के लिए आया है भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से कि हम बहुत जल्दी सदगुरु रविदास जी का मिशन जो बेगमपुरा राज है, इस देश के अंदर हम बेगमपुरा शासन लाएंगे। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूँ, बेगमपुरा शासन जिसमें हमारी बहनों को डीएम और कलेक्टर बनाया जाएगा, जिसमें हमारे भाइयों को डीएम, कलेक्टर और एमपी, एमएलए बनाया जाएगा,
जो ऐसा शासन होगा किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको रोटी मिलेगी, सबको कपड़ा मिलेगा, सबको मकान मिलेगा। लेकिन आज ये ऊंच नीच, आज ये भेदभाव, आज हम अधिकार से वंचित इसलिए हैं क्योंकि संतों महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हुआ है। और अपने संतों महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए आपको जितने भी गुरु रविदास जी के नाम से सत्संग होते हैं, सतगुरु समझदास जी के महाराज जी के नाम से जो कार्यक्रम होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो जयंतियां होती हैं, फूले साहब अम्बेडकर के नाम से जो देश के अंदर कार्यक्रम होते हैं, उनके नाम पर आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। जब जब ये कार्यक्रम होंगे तो बहुजन समाज के लोगों, अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इन सभाओं, इन कार्यक्रमों में भारी से भारी संख्या में इकट्ठे हो, जिससे कि इस देश की मनोवादी व्यवस्था को यह पता लग जाए कि बहुजन समाज अब फूले साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर अब वो अपनी सरकार बेगमपुरा शासन बनाने के लिए जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास। पकड़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महात्मा तारादास